हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमृता एंड मैं हूं आपकी बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु नीट मेड इजी। तो डियर स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है जैसे ही वो 10th क्लास से 11th में मूव ऑन करते हैं, उनके माइंड में आता है कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स एसेंशियली होना ही चाहिए नीट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। तो दिस थॉट प्रोसेस आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट फॉर ऑल ऑफ यू। आपके लिए सिंप्लीफाई करती हूँ कौन कौन सी किताबें आपके पास मस्ट हैव्स होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात छोटी सी बताती हूँ बच्चों कि 360 ऑन 360 मार्क्स आपको लेके किस एग्जामिनेशन में आने हैं। यू वांट टू ब्रिंग दीज मार्क्स इन नीट एग्जामिनेशन, राइट। नीट में लाने हैं। अभी आप 11th क्लास में ही एमबीबीएस के अंदर नहीं घुस गए हैं, ना ही आप 12th क्लास में एकदम से एमबीबीएस के अंदर चले गए हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको एग्जामिनेशन जो क्रैक करनी है नीट, उसका पैटर्न क्या बोलता है, उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको बोलते हैं कि आप किताब प्रेफर करिए ट्रूमैन। ठीक है बच्चों, ट्रूमैन में काफी डिटेल, काफी इलैबोरेटिव चीजें दी हुई होती है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग दी हुई होती है हर टॉपिक की। अगर आप नीट नहीं दे रहे होते ना, आज से आप 10 साल पहले कुछ सीबीएसई पीएमटी या स्टेट पीएमटीज दे रहे होते तो मैं बोलती बेटा बिल्कुल ट्रूमैन पढ़ो। लेकिन आज के सिनारियो में मैं आपको ये बोलूंगी कि ट्रूमैन आपको बिल्कुल रेफर नहीं करना है, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट्स को जबरदस्ती ड्रैग्ड आउट फैशन में पढ़ाने की कोशिश करेगी। हालांकि किताब में लिखा हुआ कंटेंट बहुत अच्छा है, पर आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए इतना सारा सिलेबस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू स्टडी दिस बुक राइट नाउ। आपको इसको अवॉइड करना है। आपको वो किताबें भी अवॉइड करनी है जो कि लिटरली मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि टॉर्टोरा हो गई। ठीक है, आपको अवॉइड करनी है अभी राइट नाउ गुडमैन गिलमैन, आपको अवॉइड करनी है ग्रेज एनाटॉमी, आपको अवॉइड करनी है ये सब किताबें, कैम्बल आपको अवॉइड करनी है, ये आपको ये नहीं पढ़नी है अभी, बिकॉज आपका मेजर टारगेट, मेजर एम है नीट को क्रैक करना। आप अगर बहुत फ्री फील करते हैं, आपको लगता है आपका नीट का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं ये टॉपिक्स या अब मैं ये किताबें उठा के देख सकता हूँ, देख सकती हूँ, डेफिनेटली डू दैट। बट नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट नो टू दैट। ओके, तो आप मुझसे पूछेंगे मैम फिर कौन सी किताबें हमें करनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास में होनी चाहिए एनसीईआरटी की बायोलॉजी बुक 11th एंड 12th वाली, जो कि मैंडेटरी किताबें हैं। इसका हर एक वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए, इसका हर एक लाइन का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, और आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी बेस्ड पोर्शंस हम लोग भी हमारे लेक्चर्स में पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने जो पूरा न्यू कोर्स आ रहा है जिसमें हम लोग फ्री बैच लॉन्च कर रहे हैं आपका। ठीक है, नीट अभ्यास जो बैच आपके लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपको 1 शॉट रिविजन दिए जाएंगे, 1 शॉट पढ़ाया जाएगा, हर चैप्टर का 1 शॉट पढ़ाया जाएगा। वहां पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड डेटा ही मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, सो एनसीईआरटी बायोलॉजी फॉर क्लास 11th, एनसीईआरटी बायोलॉजी फॉर क्लास 12th, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो एग्जाम्पलर क्या है और उसमें क्या हमें क्यों पढ़ना है ये, तो बेसिकली क्या होता है, एनसीईआरटी बेस्ड लैंग्वेज के ऊपर उठाए हुए कई सारे पीवाईक्यूज और कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे एमसीक्यूज, कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। पीवाईक्यूज नहीं, एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस। ठीक है, और वो थ्योरी लिखने वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपको उसमें से क्या करना है, बेसिकली आप पीवाईक्यूज कर लीजिए और आप इसके सॉल्यूशंस का थ्योरी को एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से भी उठ के कोई कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हमारे नीट में सामने आ जाते हैं। ठीक है, देन थर्ड बुक जो आपके पास में होनी चाहिए वो है एमटीजी फिंगर टिप्स। इट इज अ मस्ट हैव बुक फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, मस्ट हैव बुक, बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे एमटीजी फिंगर टिप्स में ही। ठीक है, तो क्लास 11th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी में से क्या क्या घुमा घुमा के ट्विस्ट कर करके क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चंस इस किताब ने बना रखे हैं। तो आपको ये बुक जरूर फॉलो करनी है, आपको इस किताब का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, आपको इतना एफिशिएंटली करना है। 25 एमसीक्यू किताबें खरीद के काम नहीं चलते। आप एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू की 1 या 2 बुक्स रेफर कर सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। ठीक है, फोर्थ बुक आपके पास में होनी चाहिए है बायोलॉजी बूस्टर, जो कि बालाजी पब्लिकेशन की एक ऐसी बुक है बच्चों जिसके अंदर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज दे रखे हैं, और ये बुक भी नेक्स्ट लेवल एमसीक्यूज को कवर करती है। मतलब इसमें एनसीईआरटी से बने हुए सिंपल क्वेश्चंस भी है, इंटरमीडिएट लेवल भी है, और टफ से टफ क्वेश्चंस भी इसमें कवर अप किए हुए। तो वी कैन नॉट मिस इट आउट, हमें ये वाली बुक को भी फॉलो करना चाहिए है। आपकी एक बार एमटीजी फिंगर टिप्स पूरी सॉल्व हो जाती है तो आप बायोलॉजी बूस्टर भी सॉल्व करना चालू कर सकते हैं, या तो फिर आप हर चैप्टर के क्वेश्चंस पहले एमटीजी फिंगर टिप्स के लगा लिए, पूरे हो गए, फिर बायोलॉजी बूस्टर के लगा लिए, पूरे हो गए, तो आप मान के चलिए अब आपका ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट आती है आपके पास में एक ऐसी बुक जिसको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और वो है
अरिहंत की 36 ईयर्स की नीट चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, ठीक है, जिसमें कि अभी तक के जितने भी पिछले 36 साल में क्वेश्चंस आ रखे हैं नीट एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज दे रखे हैं। तो हम एमसीक्यूज भी लगा रहे हैं जो कि प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम पीवाईक्यूज भी लगाना चाहते हैं जो कि पहले ही आ चुके हैं एग्जामिनेशन में। तो दोनों बातें समझ में आ जाएगी, पहले आ क्या चुका है और आगे क्या आ सकता है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये सारी बुक्स आपके लिए मस्ट हैव बुक्स हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन कि आपके पास कौन कौन से बुक्स होनी चाहिए। आई रियली होप दैट दिस सेशन विल बी हेल्पिंग यू ऑल अ लॉट। आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि कौन सी किताबें आपके पास में मैंडेटरी होनी चाहिए और किन किन किताबों से अभी राइट नाउ आपको दूरी बनानी पड़ेगी, बिकॉज आप जैसे ही MBBS करने जाएंगे, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, तब आप बिल्कुल वो किताबें पढ़िए, बिल्कुल अच्छी, बहुत नॉलेजेबल ऑथर्स के द्वारा लिखी हुई बुक्स हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, बट नीट के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। जो जो बुक्स आपके नीट के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सारी बुक्स मैंने कवर अप कर दी हैं। आई रियली विश कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेदांतु नीट मेड इजी। थैंक यू।